Jai Hind boys and girls, very warm welcome from self selection board. One step towards your uniform. How are you? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अब ज़्यादा दिन नहीं रह रहे हैं एग्ज़ाम के. सितंबर में एग्ज़ाम आने वाला है, जून चल रहा है, तो हम अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दो. अपनी स्पीड थोड़ी सी अपना जो टाइम मैनेजमेंट है, जो आप टाइम लेते हो उस हिसाब से उसे बढ़ा दो थोड़ा सा. अच्छा, एक सलाह दे दूँ मैं आपको. रात को मैथ्स करना आसान होता है अगर जिन्हें मैथ्स अच्छा लगता है तब. अगर मैथ्स अच्छा नहीं लगता है तो रात को मैथ्स ना करें, दिन में मैथ्स करें. अगर मैथ्स अच्छा लगता है तो रात को मैथ्स करें, दिन में इंग्लिश करें या जीएटी करें. ठीक है जी. तो आज हमारा चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर, इसका पूरे एनडीए का सबसे आसान चैप्टर है और चैप्टर का नाम है बाइनरी नंबर्स. और उससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ, हमारा ऑपरेशन लेवल चल रहा है जिसमें हमें अपने माँ बाप को यूनिफॉर्म पहन के दिखाना है और उसे करना क्या पड़ेगा, एक बार कोर्स करना पड़ेगा और 3 बार रिवाइज करना पड़ेगा. ये सब आप पता है आपको, अब आपको याद हो गया होगा ये बात, है ना. बस आपको अपना लक्ष्य देखना है, कहाँ है मेरा लक्ष्य, और उसी हिसाब से मेहनत करनी है. राइट. तो हमारा चैप्टर का नाम हो गया बाइनरी नंबर्स. सीधे चलते हैं कंसेप्ट पे. सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मुझे किसी नंबर को डेसिमल से बाइनरी करना हो या बाइनरी से डेसिमल करना हो तो कैसे करते हैं. तो मैं सबसे पहले एग्जाम्पल लेता हूँ. एक नंबर लिया 175 और मुझे उसको बाइनरी में चेंज करना है. अब पहले देखो डेसिमल और बाइनरी अंतर क्या होता है. देखो, डेसिमल का मतलब होता है कि मेरे पास 10 डिजिट है, यानी कि 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट यूज़ करूँगा मैं, उसे कहते हैं बाई डेसिमल नंबर सिस्टम. अब हम बात कर रहे हैं बाइनरी की. इसमें केवल 2 ही डिजिट होती हैं, 0 और 1. ठीक है. तो हम सारे नंबर 0 और 1 में चेंज करेंगे. कैसे करते हैं. जब भी आपको किसी डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना हो तो आपको सिंपल डिवाइड करना है 2 से, और कुछ नहीं करना है. राइट. तो पहले 2 से लगा 2 8 16 और 2 7 14. रिमाइंडर कितना बचा, 1. तो आपको रिमाइंडर को यहाँ लिख लेना है. उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करना है. 2 चौके 8, 2 3 6, फिर रिमाइंडर बचा 1. फिर 2 से डिवाइड करना है, 2 2 4 और 2 एकम 2, फिर रिमाइंडर बचा 1. फिर 2 से डिवाइड करना है 10, रिमाइंडर बचा 1. फिर 2 से करना है 5, रिमाइंडर बचा 0. फिर 2 से करना है 2 2 4, रिमाइंडर बचा 1. फिर 2 से करना है 2 एकम 2 और 0. अब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक लिखना है. दैट इज कॉल्ड आवर बाइनरी नंबर. ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर 175 का. ये है पहला कंसेप्ट हमारा बाइनरी नंबर का. ठीक है, क्लियर है. ठीक है. अच्छा, अब अगर आप, तो मान लो ये तो था डेसिमल से पहले वाला. मान लीजिए हमें डेसिमल के बाद वाले को चेंज करना है. मान लो मैं लेता हूँ 0.638. अब मान लो मुझे उसको बाइनरी में चेंज करना है. राइट. तो आएगा तो डेसिमल के बाद ही. पर कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, पहले इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आता है 1.276. तो जो डेसिमल से पहले आया उसको मैंने यहाँ लिख लिया, और जो डेसिमल के बाद आया उसको मैंने यहाँ लिख लिया. उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो मेरा आया, कितना आया, 552.552. अब 1 तो डेसिमल से पहले कुछ नहीं आया तो यहाँ 0 ना, क्योंकि यहाँ पे 0 है. डेसिमल के बाद वाले को फिर यहाँ लिखना है और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो मेरा आ गया 1.104. ये आया 1 यहाँ लिख लिया, और जो डेसिमल से पहले आया वो यहाँ लिख लिया. फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आया, 0.208. रिमाइंडर मतलब डेसिमल से पहले आया 0. उसके बाद 0.208 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है. ये आया 0.416. रिमाइंडर ऐसे 0 आया. तो ऐसे आपको करते जाना है जब तक कि यहाँ पे पूरा 1 ना बन जाए. ठीक है, क्लियर है. तो आप कितने में डिजिट कर सकते हैं, आप चाहो तो ऑल नंबर ले जाए इसे. 0.416 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0.832 आ जाएगा. यहाँ बचेगा 0. आप चाहे तो 5, चाहे 6, चाहे 10 तक ले जा सकते हैं, मर्जी आपकी. अगर 1 नहीं आ पाया तब, अगर 1 आ गया तो यहीं रोकना है और ये 1 लिखना है. फिर इसको आपको सीधा सीधा लिखना है. कैसे लिखना सीधा, पता है ना. सीधा मतलब इसको ऐसे ही लिखना है, जैसे हमने इसको ऐसे लिखा था तो डेसिमल के बाद वाले को हमें सीधा लिखना है. तो 0.1010001 ऐसे चलता रहेगा. ये हो गया हमारा डेसिमल के बाद वाला, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने वाले. ठीक है. तो पहले मैंने पढ़ा कि सिंपल नंबर को कैसे करेंगे, फिर मैंने पढ़ा डेसिमल के बाद होगा तो कैसे करेंगे. अब हम उल्टा करते हैं. अब हम बाइनरी से डेसिमल बनाते हैं. ठीक है. मान लीजिए मैं नंबर लिया 101011.01011. मान लीजिए नंबर लिया मैंने. मुझे इसको चेंज करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में. तो पहले हम डेसिमल से पहले वाले की बात कर लेते हैं. तो जो पहला नंबर है इसको मल्टीप्लाई करूँगा 2 की पावर 0 से, इसको 2 की पावर 1 से, इसको 2 की पावर 2 से, इसको 2 की पावर 3 से, इसको 2 की पावर 4 से, इसको 2 की पावर 5 से, और सबको प्लस करना है.
कर देते हैं। 2 की पावर 0 1 होता है, 1 की मल्टीप्लाई 1 करेंगे 1 आ गया। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 इंटू 1 2 आ गया। 2 की पावर 2 4 होता है लेकिन इंटू 0 0 आ जाएगा। फिर 2 की पावर 3 8 होता है, 8 इंटू 1 8 हो गया। 2 की पावर 4 16 16 इंटू 0 0 हो गया। और 2 की पावर 5 32 इंटू 1 32 हो गया। आपने इन सबको ऐड कर देना है। 32 प्लस 8 40 43 मेरा आ गया 43 डेसिमल से पहले वाला। अब डेसिमल की बात कर लेते हैं। जो डेसिमल से बाहर लिखा है तो पहले वाले को 2 की पावर -1 से, फिर 2 की पावर -2 से, फिर 2 की पावर -3 से, फिर 2 की पावर -4 से, फिर 2 की पावर -5 से। तो 2 की पावर -1 की 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर 2 की पावर 1/2 है, यानी कि 1/2 स्क्वायर 1/4, तो ये 1/4 आ जाएगा। उसके बाद 2 की पावर 1/3 1/8 होता है लेकिन वो 0 से करना है तो 0 ही आएगा। उसके बाद 2 की पावर 1/4 -4 16 1/16 इंटू 1 1/16 और ऐसे 1/33। इसको आप चाहें तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं। तो डेसिमल लिखेंगे जैसे ये तो 0 हो गया, ये 0.25 हो गया है ना, ये 0.0625 हो गया और ऐसे लिख लिया। इन सबको ऐड कर लेंगे तो वो लगा देंगे डेसिमल के बाद, तो मेरा आ जाएगा बाइनरी से डेसिमल। ठीक है, तो हमने पढ़ा डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल के पहले वाला भी और डेसिमल के बाद वाला भी। अब चलते हैं बाइनरी नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं। तो पहले ऐड करना सीख लेते हैं। देखो जी, ऐड करने में क्या होता है, तो ऐड करना बड़ा आसान है। जब मैं 0 में 0 ऐड करूंगा तो 0 आएगा, 0 में 1 ऐड करूंगा तो 1 आएगा, 1 में 0 ऐड करूंगा तो 1 आएगा। अब 1 में 1 ऐड करूंगा तो 2 तो आएगा, लेकिन हम 2 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 0। तो 0 तो लिख देंगे एज इट इज और 1 जो हो जाएगा वो कैरी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एडिशन वाला है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने ऐड करना है 11001 को और मुझे ऐड करना है 110101। मान लो मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो मैंने लिखा इसको इसके नीचे और ऐड करना शुरू किया। 1 और 1 1 0 हो गए, 0 यहाँ आ गया, कैरी 1 हो गया। उसके बाद 1 + 0 1 हो गया, फिर 1 + 1 2 ने लिखा है, 1 0 आया, कैरी 1 हो गया। फिर 1 + 1 आया, फिर 0 1 कैरी हो गया, फिर 0 आया, मतलब 1 + 1 1 आया, 0 1 कैरी हो गया और फिर 1 कॉपी कर लिया। तो ये बन गया मेरा एडिशन। क्लियर है बात, समझ में आ गई। तो एडिशन होता है हमारा ऐसे। नाउ अब बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की। सब्सट्रैक्शन भी बिल्कुल सेम है। एक बार ऐड कर लेते हैं, मतलब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ। मैं अब इसी में से इसको माइनस कर रहा हूँ। देखो कैसे करते हैं। अब 1 में से 1 गया, 0 बचेगा, ऑब्वियसली बात है। 0 में से 0 गया, 1 बचेगा। 1 में से 1 गया, 0 बचेगा। अब यहाँ बात आई कि यार यहाँ पे ऊपर तो 0 है लेकिन नीचे 1 है, तो 0 में से 1 माइनस कैसे करूँ मैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से 1 बोरो लूँगा, लेकिन यहाँ बोरो आके वो 2 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 0। अब 2 में से 1 को माइनस किया, 1 आ गया, यहाँ 0 बचा, 0 आ गया और ये 1 आ गया। तो ऐसे करते हैं माइनस। क्लियर है। एक और बताऊँ, चलो एक और सुन लो। तो अब की बार मैं ले रहा हूँ 10001 को माइनस कर रहा हूँ मैं, मतलब 10001 को माइनस कर रहा हूँ। ठीक है जी, देखो सेम तरीका लगाते हैं। पहले आप वीडियो पॉज कर लो, एक बार चेक कर लो आपका सही आता है कि नहीं आता है। तो पहले मैंने 1 में से 1 माइनस किया, 0 आ गया। 1 में से 0 माइनस किया, 1 आ गया। 0 में 0, 0 में 0। अब 1 में से 1 माइनस किया, 0 आ गया, तो मेरा आंसर आ गया। तो आसान था बहुत। एक और लेवे, फिर चलो आप कह रहे हो तो मैंने माइनस किया 10001 और 110। मान लो मुझे इसमें से माइनस करना है इसको, तो पहले 1 में से 0 माइनस किया, 1 आ गया। अब मुझे 0 में से 1 को माइनस करना, तो मैं तो माइनस नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक बोरो ले लूँगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ हो गया -1। ठीक है। अच्छा, 2 में से 1 गया, 1 बच गया। अब यहाँ -1 है, तो मैं फिर यहाँ से बोरो लूँगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 1, क्योंकि 2 होता, एक -1 है ही पहले से ही। यहाँ बच गया -1, तो फिर ये हो गया 1 में से 1 गया, 0 बचा। अब यहाँ -1 बचा है मेरा यहाँ पे। अब मैं यहाँ से फिर 1 बोरो लूँगा, तो फिर 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, तो मैंने माइनस कर दिया, ये मेरा माइनस करके आ गया। क्लियर है बात, समझ आई, बहुत बढ़िया। अगला है हम मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई के रूल सुन लो जी, क्या है, सिंपल। 0 इंटू 0 0 होगा, 0 इंटू 1 वो भी 0 होगा, 1 इंटू 0 वो भी 0 होगा और 1 इंटू 1 1 होगा। सिंपल है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मुझे 1010 को मल्टीप्लाई करना है 111 से। ठीक है,
तो पहले मैं 1 से करूँगा, 1 की 0 से करूँगा 0 आ गया, 1 की 1 से 1 आ गया, 1 की 0 से 0 आ गया, 1 की 1 से 1 आ गया, फिर एक क्रॉस लगा, जैसे हर बार करते हैं सिंपल मल्टीप्लाई है। अब 1 से फिर वही करेंगे, सेम आएगा, फिर सेम आएगा, राइट। अब ये ऐड करेंगे, ऐड कर लेते हैं। तो ये तो 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। अब देखो ये 2 आया, तो एडिशन आपको बात बताया था मैंने आपको, 2 का हम 0 लेंगे और 1 कैरी हो जाएगा, फिर 2 का 0 लेंगे 1 कैरी हो जाएगा, फिर ये आ गया, ये मेरा आ गया मल्टीप्लाई। क्लियर है, बढ़िया है, बहुत सुंदर। आखिरी चीज, अब आपको डिवाइड और सिखाया था साथ साथ, फिर सारे कंसेप्ट हो जाएंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो डिवाइड कैसे करते हैं, राइट। तो डिवीजन के रूल हैं, जब हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो वो होता है नॉट डिफाइंड। मतलब जब भी कभी 0 से डिवाइड करना है, यानी कि 0 को 0 से करोगे तो भी नॉट डिफाइंड है, और 1 को 0 तो भी नॉट डिफाइंड है। अब बचा क्या, जब आप 1 को 1 से करोगे तो पता ही आपको 1 आएगा, और जब आप 0 को 1 से करोगे तो 0 आएगा। बस ये सिंपल सी बात है। एक बार डिवाइड करना देख लेते हैं। मान लो मुझे डिवाइड करना है 1 1 1 1 को 1 1 से, ठीक है। तो पहले मैं 1 जा किया तो 1 आ गया, अब यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, तो मैंने कॉपी कर लिया 1। अब ये तो से जाएगा नहीं, तो एक जगह लगा दिया 0 मैंने, फिर कॉपी कर लिया, फिर 1 से किया, 1 1 कट गया, तो मेरा डिवाइड करके ये आ गया। कितना आसान है ना। मतलब सबसे आसान सेक्टर है बाइनरी नंबर्स। मैंने आपको चारों बता दिए। पहले तो हमने बताया कन्वर्ट करना है बाइनरी डेसिमल, फिर डेसिमल से बाइनरी, फिर बाइनरी में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। चलिए जी, अब क्वेश्चन कर लेते सीधा। पहला क्वेश्चन लिया मैंने कि अगर नंबर ये है तो इसको बाइनरी में चेंज करना। तो वीडियो पॉज करो फटाफट। तो 235 डिवाइड कर दिया 2 से, तो 2 1 2, 2 1 2, 2 7 14, बचा 1। फिर 2 से किया, 2 5 10 और 2 8 16, बचा 1। फिर 2 से किया 29, बचा 0। फिर 2 से किया 14 डिवाइड बचा 1। फिर 2 से किया 7 रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 से किया 3 रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 से किया 2 1 2 रिमाइंडर बचा 1। बस अब लिखना कैसे, ऐसे लिखना पता ही आपको। तो 3 बार 1 है, एक 0 1 0 1 1। ऑप्शन देख लो कौन सा है, कौन सा है। 3 बार 1 है, 1 0 1 1, तो ऑप्शन नंबर बी आ गया। दैट इज आवर आंसर। सिंपल क्वेश्चन, 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और 2 क्वेश्चन आते हैं इसके, और फ्री के मार्क्स खोलते हैं आपको। तो ये चैप्टर बिल्कुल मत छोड़ना। क्लियर है, बढ़िया। चलो आगे चल लेते हैं। क्या कह रहे हो, मैंने पिछली बार तो क्वेश्चन नहीं पूछा था, चलो भूल जाऊंगा मैं। क्वेश्चन पूछता हूँ नया, बढ़िया क्वेश्चन है। आपके पास 9 डॉट लग रहे हैं, ये 9 डॉट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको करना ये है कि पेन रखना है कहीं पे, और उसको चलाते जाना, उठाना नहीं है, और सारे नंबर ऐड होने चाहिए। मतलब सारे नंबर के 7 लाइन जानी चाहिए, और केवल 4 लाइन बननी चाहिए, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, पेन उठना नहीं चाहिए। तो आपको 4 लाइनों में ये सारे नंबर मिलाने हैं। कैन यू मेक इट? अगर हो सकता है तो बताओ, वरना का आंसर बता दूंगा मैं आपको। राइट है, चलो अगला नंबर चलते हैं। अगला है, मुझे इस बार चेंज करना है डेसिमल नंबर। इसका डेसिमल है तो बड़ा आसान है। तो 1 0 एक बार जो बाइनरी इक्वल टू द डेसिमल नंबर, ये डेसिमल नंबर है, तो मैंने इसको फिर डिवाइड करना है। पहले 2 से किया तो 2 5 10 है ना, और 2 0 0 और 2 5 10, बचा रिमाइंडर 1। फिर 2 से किया, 2 2 जा 4, फिर 1 0 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, बचा रिमाइंडर 1। फिर 2 से किया 1, और कितना हुआ, 2 1 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 से किया 2 6 जा, और 2 3 जा 6, रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 से किया तो ये बचा 2 3 जा, और 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 से किया 2 15 30, रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 से किया, और ये बच गया मेरा 2 4 7, 2 7 जा 14, रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 से किया तो ये बचा मेरा 3, रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 से किया, और 2 1 जा 2, और रिमाइंडर बचा 1। तब लिखना ऐसे है। तो 1 1 1 1 1 1, 6 बार 1 0 0 1 1, आंसर देखो क्या है, 6 बार 1 0 0 1 1, आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ गया, चलो बहुत बढ़िया। अब अगला चलते हैं। अब डेसिमल नंबर सिस्टम है कि इसको चेंज करना है मुझे। तो पहले 13 को चेंज कर लेते हैं। 13 को चेंज करना बड़ा आसान है। 2 से किया, 2 6 जा 12, बचा 1। 2 3 जा 6, रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 से किया, 2 1 जा 2, और 1 बचा, तो 1 1 0 1, ये तो आ गया हमारे पास। ये सब में हुआ 1 1 0 1। इसमें हालांकि एक ही ऑप्शन ऐसा, पर फिर भी नन ऑफ दिस जो हो सकता है, इसलिए 0.0625 को चेंज करेंगे। तो पहले इनको 2 करते हैं इसमें। ठीक है, तो जब हम 0.0625 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा आएगा 0.125, और डेसिमल से पहले कुछ नहीं आया इसलिए 0। फिर 0.125 को फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा 0.250, फिर
डेसिमल से पहले 0 आया, फिर 0.250 इंटू 2 ये आया 0.50, फिर डेसिमल से पहले 0 आया, फिर 0.5 इंटू 2 करेंगे, अब 1 आ गया तो 1 आ गया, तो मैंने ऐसे लिख लिया ऐसे ऐसे, तो 0.0001 ये मेरा आंसर आ गया। और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। क्लियर, बहुत सुंदर। आगे चल लेते हैं। अब वीडियो पॉज करो फटाफट और बताओ मुझे कि ये आपको आता है कि आता है। मुझे इसको चेंज करना है आपकी बार। तो पहले रेटिंग को कर लेते हैं। 2 से 9 0, फिर 2 से 4 1, फिर 2 से 2 0, फिर 2 से 1 0, तो 1 0 0 1 0, ये तो आ गया डेसिमल से पहले वाला। अब डेसिमल बात करते हैं। 0.5625 है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई है 2 से, तो 0.5625 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 1.125। डेसिमल से पहले 1 आया और डेसिमल के बाद ये लिखा, इसको फिर इंटू 2 किया, 0.250 आ गया, 0 आ गया, 0.250 को फिर 2 से किया, 0.5 आ गया, 0 आया, 0.5 को फिर 2 से किया, 1 आया तो ये आ गया 0.1001। ऐसा ऑप्शन है, देखते हैं ऐसा है कि नहीं है। 1 2 बार 0 और एक 1 0, एक ये आ गया और 1 0 0, लेकिन ये हमारा क्या आ रहा है, हमारा लास्ट में एक एक्स्ट्रा आ रहा है। अब ऐसा ऑप्शन है तो सही, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। देखो 1 0 0 1 0 और 1 के बाद डेसिमल 1 0 0 1, तो हमारा सही था, हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, चलिए अगला कर लेते हैं। अगला है द डेसिमल नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू बाइनरी। आप इस बार इस बाइनरी का फिर डेसिमल बनाना है, तो ये हो गया 1 1 0 0 1 1 1 3 0, 3 1 है और 3 0 है, और डेसिमल नंबर 0 1 0 1, तो इसको किया 2 की पावर 0 से 0 आएगा, 2 की पावर 1 से फिर 0 आएगा, 2 की पावर 2 से 0 आएगा, 2 की पावर 3 से 8 आएगा, 2 की पावर 4 से 16 आएगा, 2 की पावर 5 से 32 आएगा। इन्हें मैंने ऐड कर लिया तो 32 और 8 40, 56 तो आ गया डेसिमल से पहले, है ना। हालांकि 2 ऑप्शन मेरे पास, एक ये है एक ये है। अब देखते हैं हमारा डेसिमल के बाद क्या आएगा। तो ये है, इसको करते हैं 2 की पावर -1 से, तो 0 ही आएगा, है ना। अच्छा, 2 की पावर -2 से यानी कि 1/4 यानी कि 0.25। ठीक है जी। अब ये 2 की पावर -3 से कुछ नहीं आएगा, 0 ही आएगा। उसके बाद 2 की पावर -4 से यानी कि 1/16, 1/16 कितना होता है, ये होता है 0.0625। अब इन्हें ऐड कर लेंगे यहाँ पे दोनों को, तो 0.0625 और 0.25 को ऐड कर लेंगे, तो 5 2 11 1 3 0.3125, तो ये आ गया 56.3125 और ये मेरा आंसर आ गया। कितना मजा आया आपको। 10 सेकंड में 15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, और क्या ही चाहिए आपको। अब आप, ये तो मैं कर रहा हूँ भाई, आप कितना कर रहे हो बताओ। आपकी स्पीड आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। अच्छा, एक बात बता दूँ मैं आपको, हमने पहले बताया था जो बच्चे नए हैं, हमारी हफ्ते में 3 वीडियो अपलोड होती हैं। किस किस दिन होती है ये पता है आपको? नहीं पता है? एक तो मंडे को होती है, एक थर्सडे को होती है, और एक संडे को होती है, और रात को 9 बजे होती है, और लगातार वीडियो अपलोड हो रही है। बस आपको देखना है, चैप्टर्स खत्म करना है और आपकी प्रैक्टिस करनी है, और आपका एनडीए में सिलेक्शन रेटिंग दिया हो जाएगा, पक्की बात। क्योंकि 300 नंबर चाहिए, वो तो आ जाएंगे आराम से, राइट। चलिए अगला चलते हैं। अगला है, इस पर लिखा है IIMM IMM IIM 2 है, और मुझे न बनाना है इसका डेसिमल, और लिखा है M जो है वो बड़ा है I से। यार जब नंबर सिस्टम में बाइनरी में 2 ही डिजिट हैं 0 और 1, तो अगर M बड़ा है तो M होगा 1 और I होगा 0। मैं लगा दिया 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1, ये हो गया मेरा बाइनरी। इसको सिंक करना डेसिमल में। वीडियो पोस्ट हो फटाफट, तो बताओ जल्दी से। तो ये हो गया 2 की पावर 0, ये 1 हो गया, 2 की पावर 1 0 हो गया, 2 की पावर 2 0 हो गया, 2 की पावर 3 8 हो गया, 2 की पावर 4 16 हो गया, ये 0 हो गया, 2 की पावर 5 2 की पावर 6 64 हो गया, और 2 की पावर 7 128 हो गया। मैंने ऐड कर लिया, मेरा आंसर आ जाएगा। देखते हैं कितना आता है। तो ये हो गया मेरा 1 + 8 + 16 + 64 + 128, ये मेरा आया 217। क्या ऐसा ऑप्शन है? बिल्कुल है जी, ऑप्शन नंबर बी मार्क कर दिया मैंने। आसान चेक करा बहुत, है ना। चलिए अगला चल लेते हैं। अगला है, मुझे इन दोनों को सम करना है, तो 1 1 1 1 0 और ये है 0 1 0 1, इन्हें सम कर देते हैं। 0 को 0 0 हो गया, 1 + 1 क्या आएगा? 0 आएगा, और कैरी 1 होगा, फिर 1 + 1 0 आएगा और कैरी 1 होगा। अब देखो ये 3 1 आ गए, ठीक है। तो 3 1 में क्या करना है आपने, ये 3 1 ऐड करने हैं, 1 आएगा और कैरी 1 होगा, फिर 1 0 आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। ये आ गया 1 0 1 0 0 0। ऐसा ऑप्शन है क्या? हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए, यही मेरा आंसर है। ठीक है, क्लियर हुई बात।
अच्छा अब सोचो 3 1 करके 1 कैसे आया भाई, 2 1 करके 1 0 आता है और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 1 1 आ जाएगा। तो ये 1 तो मैंने लिख दिया यहाँ पे और ये जो 1 चला गया कैरी चला गया, ऐसे हुआ ही। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला चल लेते हैं। अगला है द सम ऑफ द बाइनरी नंबर्स इज बाइनरी नंबर दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो क्या कर लेना है 1 1 0 1 1, दूसरा नंबर है 0 1 1 फिर 0 फिर 1 1 फिर 0 1 और ये है मेरा y 0 x 1 1 0 0 1 और इन्हें ऐड करके जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है 1 0 1 1 0 1 1 0 1। ये मेरा एज दे के आ रहा है, मुझे बतानी है एक्स का वैल्यू। कितना आसान है देखो। अब सोचो जरा, देखो अगर मैं 1 में क्या ऐड करूं कि 1 आ जाए, 2 ऑप्शन है, या तो 1 में 3 बार ऐड करो तो 1 आएगा, अदरवाइज 0 करो तो 1 आएगा। तो y की वैल्यू तो मेरी 0 हो गई। ठीक है, तो ये 1 आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब ये 1 और 1 ऐड किया मैंने, ये 0 हो गया और कैरी 1 हो गया यहाँ पे। अब मुझे यहाँ 1 लाना है, तो 1 एक 1 ये रहा, एक 1 ये रहा। इसका मतलब x कितना होना चाहिए, क्योंकि 3 1 आएंगे तभी तो 1 बनेगा, तो इसका मतलब ये 1 होना चाहिए। x मेरा 1 आ गया, तो x 1 आ गया, y 0 आ गया। ऑप्शन नंबर बी मार्क कर दिया। आगे मुझे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा आंसर आ चुका है। मैं आगे क्यों करूँ भाई, मेरा दिमाग ख़राब है। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे चल लेते हैं। अगला है अगर x क्यूब प्लस वाई क्यूब ये है और x प्लस वाई ये है और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस निकालनी। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आता है, इसको खोलते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस xy। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy। कितना आसान हो गया। अब देखो मेरे पास फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, ये पता ही है आपको। ये होता है एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है और मुझे इसकी दी हुई है और इसकी दी हुई है। इसकी है 1 0 0 0 1 0 1 1 1 और ये दिया हुआ है 1 1 1 1 1 और इसकी मुझे निकालनी है। तो मैंने पी मान लिया, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो मेरी पी की वैल्यू आ जाएगी। अब एक बार डिवाइड करना सीख लेते हैं दोबारा से। ये है मेरा 1 0 0 0 1 0 1 1 1 और डिवाइड करना है मुझे 1 1 1 1 1 से। करेक्ट है, चलिए जी डिवाइड करते हैं। तो पहले मैंने 1 जा किया, अब मैं 1 जा करता हूँ तो मैं ऐसे लिखूँगा। अगर ऐसे लिखता हूँ, मान लो मानो पहले ऐसे लिखा, तो इमेजिन करो कि ये नंबर छोटा है इस नंबर से, तो दिख ही रहा होगा आपको। तो मैं माइनस तो कर नहीं सकता। इसका मतलब क्या करूँगा मैं, अगर ऐसा हो जाता है तो आप इस नंबर को यहाँ नहीं लिखेंगे, फिर आप एक डिजिट बढ़ा कर लिखेंगे 1 1 1 1 1, क्योंकि अब हम माइनस कर सकते हैं बिकॉज दिस नंबर इज बिगर देन दिस। और यहाँ 1 आ गया, अब माइनस करते हैं। 0 में से 1 तो माइनस होगा नहीं, तो मैं यहाँ से बोरो लूँगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 0। ठीक है, तो मैंने यहाँ से बोरो लिया 1, ये बचा 1 है ना, 2 बचा यहाँ पे, 2 में से 1 गया 1 हो गया, यहाँ बचा -1, फिर बोरो लिया 1 में से 1 0, फिर यहाँ -1 बचा, फिर बोरो लिया ये 0 और ये 0 हुआ, ये 0 आ गए, ये तो मुझे चाहिए नहीं। अब मैंने कॉपी कर लिया 1, जी नहीं जाएगा तो एक 0 कॉपी कर लिया, फिर मैंने लिया 1, अब भी नहीं जाएगा, मैंने 0 कॉपी कर लिया, फिर मैंने लिया 1, अब जाएगा 1 बात, तो 1 1 1 1 1 कट गया। तो मेरा डेसिमल नंबर आ गया डिवाइड करके 1 0 0 0। मुझसे पूछा है वो बाइनरी पूछ रहा है, तो 1 0 0 1 ऑप्शन नंबर बी आंसर आ गया। अच्छा, अगर आपको डिवाइड सही से नहीं आ रहा है तो उसका एक तरीका है कि पहले आप इसको भी चेंज कर लो डेसिमल में, इसको भी डेसिमल में, फिर डिवाइड करके जो आएगा उसको बाइनरी में ला सकते हो। ऐसा भी आप कर सकते हो, मैं दिखाता हूँ। ओके, जब इसे करेंगे तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 0 1 हो गया, 2 की पावर 1 2 हो गया, 2 की पावर 2 4 हो गया, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। ये मेरा नंबर आ गया 31। क्लियर है, अब इसे निकाल लेते हैं। ये निकालते नंबर, मेरा ये नंबर आया ये वाला है। तो पहले इसको पढ़ेंगे 2 की पावर 0 1 आ गया, 2 की पावर 1 2 आ गया, 2 की पावर 2 4 आ गया, फिर 0 है 3 और 2 की पावर 4 है ना, 5 6 7 8, ये हो गया 2 की पावर 8 यानी 128। इन सबको ऐड कर लेंगे, देखते कितना आता है। नहीं 2 की पावर तो 266 होता है। अब इन्हें ऐड कर लेंगे तो मेरा आ गया 4 2 6 1 7 7 और 16 ऐड कर लेते हैं। 7 + 16 + 256, ये मेरा आ गया 279। करेक्ट है। बस अब आप ये 30 बनाना था तो आप 279 को 31 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, ये 9 बार जा रहा है पूरा। ठीक है, अब आप चाहो तो 9 को चेंज कर लो बाइनरी में, तो 2 4 जा 8 1, फिर 2 2 जा 4 0, फिर 2 1 जा 2, तो ये आ गया 1 0 0 1। यही हमारा आया था। आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हो। ऑलराइट, चलिए आगे चल लेते हैं।
अगला है कि मुझे इसमें से इसको माइनस करना है, ये लाना है, मुझे निकालनी है एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो बड़ा आसान है, तो 1 0 x 0 1 0 और माइनस करना है 1 y 1 1 और माइनस करके आना चाहिए 1 1 z 0 1। ठीक है, चलिए जी। तो पहले मैं जीरो में से माइनस तो मैं कर नहीं सकता, तो मैं एक बोरो लूँगा, तो यहाँ रह गया 0 और यहाँ हो गया 2, तो मेरा 1 आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ 0 बचा, अब 0 में से y माइनस करके 1 आ रहा है मेरा यहाँ पे, तो ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब मैंने यहाँ से बोरो लेना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ हो जाएगा 2, तो 2 में से 1 गया, 1 आ गया, इसका मतलब y की वैल्यू 1 आ गई और यहाँ 1 आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ बचा -1, ठीक है। अब मैं -1 में से 1 तो माइनस कर नहीं सकता, तो मैं यहाँ से बोरो लूँगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ बचेगा फिर 0, तो z की वैल्यू आ गई 0, यानी y आ गया 1, z आ गया 0, है ना। y आ गया 1 और z आ गया 0। ऐसा ऑप्शन एक तो ये है और एक ये। अब मुझे x और निकालना भाई, ठीक है। चलिए करते हैं आगे। तो मेरा जब यहाँ से बोरो लिया मैंने और यहाँ मुझे 1 लाना है, इट मीन्स यहाँ पे 0 तब आएगा जब यहाँ 1 बचेगा। यहाँ 1 कब बचेगा? जब यहाँ बोरो लूँगा यहाँ से, तो 2 आएगा और 2 ऑलरेडी -1 होना चाहिए, तब 1 बचेगा ना। तो -1 कब बचेगा? जब x की वैल्यू 0 होगी, तो मेरी x की वैल्यू 0 आ गई, मेरा आंसर आ गया 0 1 0, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। चैप्टर आसान है, बढ़िया है ना। डिवाइड करते हैं भैया एक बार। तो मैंने डिवाइड करना है 1 1 1 0 0 1 1 को डिवाइड करना है 1 0 1 1 1 से। तो पहले 1 बार किया, 1 0 1 1 1। अब माइनस कर देते हैं भैया। तो 0 में से 1 तो माइनस होगा ही नहीं, तो मैं बोरो लूँगा। मैंने बोरो लिया, तो यहाँ रह गया 2 और यहाँ रह गया -1, तो 2 में से बन गया 1। अब मैंने यहाँ से बोरो लिया, तो यहाँ रह गया 0 और यहाँ हो गया 1, 1 में से बन गया 0, यहाँ बचा 0, 0 में से फिर मैं बोरो लूँगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 में से बन गया 1, यहाँ बचा 0, 0 में 0 गया 0 और 1 में 0 मैं लिखूँगा ही नहीं, ठीक है। अब मैं इस 1 को कैरी कर लूँगा, लेकिन अब जाएगा तो है नहीं, तो मैंने एक 0 लगा दिया। फिर मैंने ये वाला 1 कैरी कर लिया, ये आ गया। अब ये जा रहा है, एक बार जा रहा है, तो 1 0 1 1 1 कट गया, 1 0 1 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया। मैं फिर कह रहा हूँ, आप चाहो तो इसको पहले डेसिमल में चेंज कर लो, इसको भी डेसिमल में चेंज कर लो, उसके बाद डिवाइड कर लो और उसके बाद जो आएगा उसको बाइनरी चेंज कर लो, तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगर आपको लंबा पसंद है तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे शॉर्ट पसंद, मुझे शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर पसंद है, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है जी। चलिए, तो वो क्वेश्चन बता दो, आंसर हो गया किसी का? चलो, 9 डाउट बनाए हुए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ से जाना है ऐसे, 10 उठाया मैंने, एक फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है और फिर ऐसे, तो 4 लाइन में सारे पॉइंट्स आ गए और मैंने पेन नहीं उठाया, ठीक है। बहुत सुंदर, आगे चल लेते हैं। अगला है वैल्यू निकालनी है मुझे इसकी। तो पहले बात करते हैं यार, ये सब पावर में यहाँ तो 1 0 है या 1 1 है। तो पहले 1 1 निकालते हैं, 1 1 कितना आता है, तो 2 की पावर 0 1 हुआ, 2 की पावर 1 2 हुआ, 3 आ गया। इसका मतलब ये 3 है, ये भी 3 है, ये कितना आएगा, 2 की पावर 0 0 2, ये 2 आएगा, ये कितना आएगा, ये भी 2 आएगा और ये 1 आएगा, है ना। तो मैं लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ मैं, 0.101 का क्यूब प्लस 0.011 का क्यूब अपॉन ये है 0.101 का स्क्वायर माइनस 0.101 की पावर 1 और 0.011 की पावर 1 और प्लस 0.011 की पावर 2। अब ये सेम क्वेश्चन होंगे, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था। इसमें लगाएंगे a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला, जो होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू 0.011। अब देखो, ये पूरा एज इट इज इससे कट गया, बचा मेरे पास ये, इन्हें ऐड कर लेते हैं और मेरा आंसर आ जाएगा और चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो मेरा आंसर आया 0.101.011, इन्हें ऐड कर दिया, तो 1 और 1 कैरी आउट, यहाँ पे कितना बचा, 0 कैरी बचा 1, फिर 1 आया, फिर 0 कैरी बचा 1 और फिर 1 आया, है ना, और फिर ऐड कर दिया। बताओ कितना आया, जल्दी बताओ, वीडियो पॉज करो। तो 1 और प्लस 1 फिर 0 आ गया, कैरी हो गया 1, तो इसका आंसर आ गया 1। ऐसा ऑप्शन है क्या, देखते हैं। ओह, ऐसा ऑप्शन है तो सही, 1 आ गया, ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। बात समझ में आई बहुत। तो जो भी चीज़ आपको चाहिए, तो पहले मैं बता दूं आपको, जो बच्चे नए हैं, हमारी जो वीडियो अपलोड होती है मैथ्स की, एक तो मंडे को होती है, एक थर्सडे को होती है,
और एक संडे को होती है और रात को 9 बजे अपलोड होती है। तो आप सारी वीडियो अपडेट रहें अपने आप को। दूसरी बात, अगर आपको किसी क्लास की PDF चाहिए या टेस्ट पेपर चाहिए या फॉर्मूले चाहिए, इन सब के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। उसका नाम है सेल्फ सर्चिंग बोर्ड, मतलब SSB। ठीक है, तो आप अपडेट रहिए, चैनल से कनेक्ट रहिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस आपको पढ़ना ही करनी है, बाकी सब मिलकर छोड़ दो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। राइट, तो फिर मिलता हूँ किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों के निशान।